कहा जाता है स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बद्रीनाथ धाम भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम हैं रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। 4 धाम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से छोटा 4 धाम कहा जाता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 7वीं और 9वीं सदी के बीच में हुआ था। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, और भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ है, जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। यहीं पे भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में निकट ही नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। माना जाता है कि यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी, जो दक्षिण भारतीय दार्शनिक थे। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने के मंडप में रखा गया है। बद्री नारायण की इस मूर्ति को भगवान विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 5 संबंधित मंदिरों में से एक है, जिन्हें पंच बद्री के रूप में एक साथ पूजा जाता है। ये 5 मंदिर हैं: बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जी का मंदिर, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धि बद्री और आदि बद्री। इन 5 मंदिरों के साथ जब 2 अन्य मंदिरों को ध्यान बद्री और अर्ध बद्री को जोड़ा जाता है, तो इसे सप्त बद्री कहा जाता है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बद्रीनाथ में अन्य भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे ब्रह्म कपाल, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होने वाला एक समतल चबूतरा है। शेष नेत्र यानी शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड है। चरण पादुका, जहां भगवान विष्णु के पैरों के निशान मिलते हैं। माता मूर्ति मंदिर, जो बद्रीनाथ भगवान की माता को समर्पित एक मंदिर है। वेद व्यास गुफा या गणेश गुफा, जहां वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था। यहीं पर सतोपंथ यानी स्वर्गारोहणी नामक स्थान है, जहां से राजा युधिष्ठिर ने सदेह स्वर्ग को प्रस्थान किया था। लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद जब मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल-मई के आसपास खोले जाते हैं, तब कपाट खोलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बद्री धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 324 किलोमीटर है।